नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस आपके एग्ज़ाम के लिए। और आज की जो वीडियो है वो राजस्थान के लोकगीत एवं लोक नृत्य पर आधारित है। तो गाइस हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबाइए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगी। गाइस सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हो तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो गाइस अगर आप डेली यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो रात को 10 बजे हमारी क्लास लगती है लाइव, तो आप उसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 10 बजे हमारी क्लास लगती है रात को रोज़। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि राजस्थान के लोकगीत एवं लोक नृत्य पर आधारित है। तो गैस अगर आपको इनका आंसर मालूम है तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है गैस वो है यहाँ पे कि जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, तो उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, पहले जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वो दहेज के साथ कन्या भी भेजते थे। ठीक है, आपको पता होगा जो दहेज के साथ कन्या भी भेजा करते थे तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकंड यहाँ पे दिए जाएंगे, फिर मैं आपको जैसे कि राइट आंसर बता दूंगा। ठीक है, सभी दोस्तों को हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर दोस्तों होगा डाउडी। ठीक है, जो कन्या भेजा करते थे तो उस प्रथा को डाउडी प्रथा कहा जाता था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाए जाने वाला जो गीत है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाए जाने वाला जो गीत है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है। चलिए वेरी गुड, काफ़ी बच्चों के यहाँ पर राइट आंसर आ चुके हैं। और इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर घूमर। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास जो है वो राजस्थान के नृत्य एवं लोकगीत पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि लोकगीतों का जो स्मरण कहलाता है तो उसको क्या बोलते हैं। चलिए बताइए, जो लोकगीतों का स्मरण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। चलिए किसी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा तो फटाफट से कमेंट करके बताओ। और गाइस वीडियो को लाइक कर दो और यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। एक बार सभी जाके वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास आएँ। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है चौबाली। ठीक है, जो लोकगीतों का स्मरण कहलाता है दोस्तों वो चौबाली कहलाता है। काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो अपन रात्रि जागरण करते हैं उसका जो अंतिम गीत गाया जाता है, अगर आपने कभी जागरण अटेंड किया हो तो आपको पता होगा कि जो अंतिम गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। चलिए बताइए फटाफट से। ममता बिश्नोई, वेरी गुड। चलिए इसका राइट आंसर दोस्तों रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत होता है उसको कोकड़ी कहा जाता है। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर होगा रात्रि जगह, तो रात्रि जागरण को ही कहा जाता है। ठीक है, जो कई बच्चे रात्रि जगह यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि रात्रि जगह रात्रि जागरण को ही कहा जाता है। ठीक है, जो रात्रि जगह या फिर रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत होता है उसको कोकड़ी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि सुपड़ा जो है लोकगीत है वो किससे संबंधित है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो सुपड़ा लोकगीत है दोस्तों ये किससे संबंधित है, फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जो सुपड़ा लोकगीत है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट से, सुपड़ा लोकगीत का जो संबंध है दोस्तों वो किससे। कोमल जी, राकेश भाई, चलिए काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया। इसका जो राइट आंसर दोस्तों पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस गीत के माध्यम से रात्रि में सोपन का वर्णन किया जाता है तो उसको इस सोपना गीत कहा जाता है अपनी राजस्थानी भाषा में। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाला जो गीत है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों इनमें गाए जाने वाला जो गीत होता है उसको क्या कहा जाता है। चलिए बताइए फटाफट से। लक्ष्य सिंह, बेइज्जती सी होगी भाई आपकी।
टेंशन ना ले, ठीक है। फ़िलहाल तैयारी करो आप अच्छे से जमकर। तो दोस्तों बताइए, पर्वतीय क्षेत्रों में जो गाए जाने वाला गीत होता है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में जो गीत गाए जाते हैं इसको पटेलिया, बिछा या लालर कहा जाता है। ये जो गीत हैं दोस्तों, तीनों गीत ये पर्वतीय क्षेत्रों जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में सारे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी से संबंधित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी यहाँ पे जो गीत है वो लोकगीत के अंतर्गत यहाँ पे नहीं आता है, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। सारे जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए विकास मीना वेरी गुड। चलिए प्रशांत जी वेरी गुड, आपका भी सही है। साहू जी वेरी गुड। तो इनका जो बच्चों का सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुपद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ध्रुपद है ये गायन शैली नहीं है, यानी कि कोई भी लोकगीत ये नहीं है। और जो 3 है ढोला, आल्हा और जो 12 मासा है ये गीत है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला आपके पास दोस्तों कि आपको असंगत युग्म यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए फटाफट से, असंगत युग्म आपको बताना है। देखिए गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम या फिर जमीला बानो है, ये सभी लोक गायक यानी कि लोक गीतों में इनका काफ़ी नाम है जो राजस्थानी गीत ये गाते हैं। तो आपको इनकी जन्म स्थान बताना है कि ये जो गौरी देवी है वो कहाँ की है या फिर मांगी बाई ये कहाँ की है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो जमीला बानो है ये कोटा की नहीं है, और जैसे कि गौरी देवी पाली की है, मांगी बाई उदयपुर की है, और जो बन्नो बेगम है वो जयपुर की है, ठीक है। इनको भी आप याद रख लेना क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए और गाइज हम यहाँ पे डेली जैसे कि टेलीग्राम पे आपको डेली यहाँ पे PDF डाल रहे हैं, तो उनको भी आप पढ़ा करें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वो PDF है जो कि आपको डेली वहाँ पे मिल रही है टेलीग्राम पे। मुकेश क्लासेस सर्च कर लेना टेलीग्राम पे और आप वहाँ पर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और आज की जो PDF है हम डाल चुके हैं तो उसको भी देखना। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में वर को जादू टोने से बचाने हेतु गाए जाने वाला जो गीत है वो क्या है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में वर को जादू टोने से बचाने हेतु गाए जाने वाला जो लोकगीत है वो कौन सा है। चलिए 9वां क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। वेरी गुड, काय बच्चों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है। नेहा जी, विजय, विनोद, कमलेश भाई वेरी गुड। चलिए इन बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा राइट आंसर दिया। देखिए दोस्तों, जो वर को जादू टोने से बचाने के लिए जो लोकगीत गाया जाता है उसको कामण कहा जाता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामण कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो याद कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है, ठीक है। यानी कौन सा संस्कार करते हैं उसके बाद जो ब्रह्मचार्य आश्रम होता है यानी कि जो आश्रम में भेजते हैं वो कौन सी प्रक्रिया होती है उससे पहले, ठीक है। ब्रह्म आश्रम यानी कि गुरु के पास भेजने से पहले कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे किया जाता है वो आपको बताना है, अगर आपको पता है संस्कार। चलिए बताइए फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने इसका राइट आंसर बी बताया, सही है। उपनयन ये जो संस्कार है ये किया जाता है, इसके बाद हम बच्चों को ब्रह्म आश्रम में भेजते हैं यानी कि गुरु के पास शिक्षा के लिए भेजते हैं, ठीक है। लेकिन ये गुरु के पास भेजने से पहले उपनयन जो संस्कार है किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अभी तो फिलहाल ये जो है वो नहीं होते हैं क्योंकि अभी जो आश्रम भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार जो काटते हैं उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता है और सभी फटाफट से इसका राइट आंसर दो। चलिए सभी को पता है। चलिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि हम बताते हैं आपको, और जो काफ़ी बच्चे ए दे रहे हैं, कई बच्चे 3 दे रहे हैं, तो भाई वो ध्यान दे, ठीक है। इसका आंसर जरूर अभी नहीं होगा मुंडन चुंडागरम, इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। तो गाइज जो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। देखिए जलोड़ा भी बोलते हैं, मुंडन भी बोलते हैं या फिर चूड़ा करम भी बोलते हैं, ठीक है।
जब अपन जाते हैं, लेकिन अपनी जो बोलचाल भाषा होती है उसमें हम ज़्यादा जो शब्द यूज लेते हैं दोस्तों वो जड़ूला को लेते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा हम यूज लेते हैं, लेकिन इसको हम मुंडन भी बोल देते हैं और चूड़ा करम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त सब इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे आंसर राइट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही गलत करके आ जाते हो। चलिए, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ घनश्याम भाई आपका नाम ले लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज दरबार में पंक्तिबद्ध जो बैठने का तरीका होता है या रीति रिवाज जो होता है उसको क्या कहा जाता है। देखिए गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम में पूछा गया था, और रीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कम से कम मैंने 2-3 बार तो इस एग्ज़ाम में इसको देख लिया है, दो बार तो गैस मैं देख चुका हूँ इस क्वेश्चन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में, तो आपको बताना है। और BSTC में इसको पूछा गया था एक बार। चलिए, तो आपको बताना है कि जो राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से जो बैठते हैं, जैसे कि यहाँ पे राजा बैठता था, और गाइस इधर जो है वो इंसान बैठते थे और इधर भी इंसान बैठते थे, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे जो रामायण अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा। चलिए, तो जो ये बैठते हैं दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है। चलिए, तो काफ़ी बच्चों का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। और गाइस इस जो प्रक्रिया होती है इसको मिसल प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। जो ये रीति रिवाज होता है इसको मिसल कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के जो घर पर रात को महिलाओं के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते हैं या जो खेल खेले जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और गाइस यार वीडियो को लाइक कर दो एक बार सारे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, बारात जाने के बाद जो पीछे से वर पक्ष के जो होते हैं महिलाएं होती है, लोग गीत गाती है या फिर इसको खेल भी खेलती है, वो जब बारात जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टूटिया, ठीक है। टूटिया इसको कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, कई बच्चों ने राइट आंसर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि घर में शमशान तक अर्थी या बैकुंठी को दिशा परिवर्तन हम करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। लड़कों को तो ये पता होगा क्योंकि लड़के ही ऐसे काम करते हैं। तो घर में शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की जो दिशा परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है। सेकंड ग्रेड क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। पी, वेरी गुड, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया। उमंग जीके क्लास से। चलिए कमलेश गुजर जितेंद्र भाई, वेरी गुड। चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आधेटा, ठीक है। जो अर्थी की दिशा बदली जाती है उसको आधेटा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जो के आटे व छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला जो भोजन होता है उसको क्या कहा जाता है। जो ग्रामीण लोग हैं वो जानते होंगे कि सुबह का जो भोजन होता है, भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर जो बनाया जाने वाला भोजन होता है ना उसको क्या बोलते हैं। इसको ज़्यादा मारवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा यूज करते हैं इसको, जो मारवाड़ क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा इसको यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि जौ का आटा उधर ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों 15 क्वेश्चन है हमारे पास, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो राब उसको कहते हैं, जौ के आटे के साथ छाछ मिलाकर जो बनाया जाता है वो भोजन दोस्तों उसको राब कहते हैं, ठीक है। तो राब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है। भीलों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है या लोक नाट्य है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताओ फटाफट से क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, ठीक है। चलिए, और यार काफ़ी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े। चलो, तो भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है। मैं आपको बता दूं गाइस कि आपको 3 जातें यहाँ पे पढ़नी है। एक तो लोक नृत्य में, ठीक है, कि कौन से लोक नृत्य किसके हैं। एक तो आपको पढ़ना है दोस्तों भील आपको पढ़ना है, गरासिया आपको पढ़ना है और सहरिया आपको पढ़ना है, ठीक है। भील, गरासिया और सहरिया, ठीक है, इनके आपको नृत्य पढ़ने। और आप जैसे कि भीलों के नृत्य और जैसे कि गरासे के नृत्य, इन दोनों को तो आज पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट गैस मैं आपको बता रहा हूँ अभी से, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो भीलों के नृत्य और ग्रास्य के नृत्य को आप आज पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के नृत्य सेम होते हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंट होता है जिसको आपको चूक जाओगे, ठीक है। चलिए, तो भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है दोस्तों कौन सा है? गौरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गौरी इसका राइट आंसर है। ये भीलों का काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है और गाइस इंपॉर्टेंट भी है भाई। बीएसटी का जो एग्ज़ाम है वो लास्ट वीक जून तक हो सकता है, ठीक है। जो लास्ट वीक होता है जून का, वहाँ तक बीएसटी से एग्ज़ाम हो सकता है। 3 मई के बाद में आपको डेट बता दी जाएगी बीएसटी से एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो 3 तारीख आप वेट करो, उसके बाद आपको डेट बता दी जाएगी। चलिए, तो भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो गौरी है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, गेर जो नृत्य है दोस्तों, गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? चलिए बताइए फटाफट से। गैस मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि आप बीएसटी से एग्ज़ाम की तैयारी करो और हम पे विश्वास रखो। बीएसटी से एग्ज़ाम होगा और आपका जून के लास्ट वीक तक या फिर जो अगला महीना है उसमें आपका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप बस आप तैयारी करो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, ठीक है। उनकी तैयारी हो चुकी है, बस उनको फॉर्म अप्लाई, जैसे ही लॉकडाउन हटता है वो फॉर्म अप्लाई आपसे मांग लेंगे, ठीक है। उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आप ऐसा ना सोचें कि लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन आपका लग रहा है, उनका नहीं लग रहा है, ठीक है। वो जो पूरी प्रक्रिया है एग्ज़ाम की वो घर बैठे बैठे कर रहे हैं, लॉकडाउन सिर्फ आपका है, उनका नहीं है, ठीक है। चलिए, तो गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? ये किया जाता है आदिवासी क्षेत्र में, ठीक है। आदिवासी क्षेत्र में गेर नृत्य किया जाता है। जो आदिवासी क्षेत्र है हमारा, जैसे कि उदयपुर हो गया या फिर डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, इन क्षेत्रों में गेर नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, वालर जो नृत्य है किस जाति के द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट है और इसको इंपॉर्टेंट गाइज यहाँ पे मान लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि जो वालर नृत्य है वो किस जाति के लोक नृत्य यानी कि किस जाति के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये वालर नृत्य है। मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि आपको भीलों के नृत्य और ग्रास्य जनजाति के नृत्य पढ़ने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गाइज। तो चलिए फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वालर नृत्य, ठीक है। तो दोस्तों वालर जो नृत्य है वो ग्रास्य के द्वारा किया जाता है। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों ने भी राइट आंसर यहाँ पे दिया है। ग्रास्य जो जनजाति है इसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि तिराताली नृत्य का जो संबंध है वो किस जाति से? तिराताली नृत्य का जो संबंध है वो किस जाति से? अगर जो भाई या बहन जो इसका राइट आंसर बताएगी, गैस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तिराताली नृत्य है ये किस गांव का है, ठीक है। आपको ये बताना है कि किस गांव का ये नृत्य है और किस ज़िले में किया जाता है। अगर बताएगा कोई तो मैं उसका नाम लूँगा यहाँ पे, कि जो तिराताली नृत्य है वो किस गांव का है या किस ज़िले का है। अंकित भाई वेरी गुड। चलिए प्रियंका जी वेरी गुड। सत्यनारायण वेरी गुड। बोलूराम मीणा वेरी गुड। चलिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो तिराताली नृत्य है वो पादरला गांव पाली का है, ठीक है। इसका जो उद्गम स्थल है तिराताली नृत्य का ये पाली का है और जैसलमेर के जो रामदेव जी का मेला होता है वहाँ पर एक किया जाता है। लेकिन गाइस ये जैसलमेर का नहीं है, ठीक है। आप जो सोचते हो कि तिराताली नृत्य जैसलमेर का है तो ये वहाँ का नहीं है। ये जो तिराताली नृत्य जो किया जाता है ये पाली ज़िले में किया जाता है। पादरला गाँव है वहाँ पर एक तिराताली नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इसको करते कहाँ पर है? और जो रामदेव जी का जो मेला है वहाँ पर इसको करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तिराताली नृत्य है ये पाली का है। क्लियर है? ये क्लियर कर लेना यहाँ पे। दुर्गेश मीणा भाई वेरी गुड, आप पाली से हो, वेरी गुड। चलिए तो वहाँ पर एक गाइस ये किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से कौन सा ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नृत्य है जो कि ग्रास्य जनजाति से संबंधित है, वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सा जो नृत्य है वो ग्रास्य जनजाति यहाँ पे करती है, तो बताइए फटाफट से कौन सा नृत्य है जो ग्रास्य जनजाति करती है? आपको करता है बताना है, ठीक है। कौन सी जनजाति यानी कि जो ग्रास्य है कौन सा नृत्य करती है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? वालर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने फिर अब भी आपको बताया था कि वालर ग्रास्य द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये बताइए कि जो गुड़ला नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है? चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट से, जो गुड़ला नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है?
HL गुजर वेरी गुड। चलिए राकेश मेघवाल वेरी गुड। दुर्गेश मीणा वेरी गुड भाई। चलिए प्रियंका जी सही है। चलिए तो गाइज़ ये जो किया जाता है वो किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, और जो मारवाड़ क्षेत्र है इसमें भी आपको जोधपुर में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे ज़िला नहीं पूछते हैं तो मारवाड़ क्षेत्र आएगा, और अगर आपको ज़िला वहाँ पे दे रखा है तो दोस्तों जोधपुर ज़िला आएगा, ठीक है। तो गुडला जो त्यौहार है जो वहाँ पे जोधपुर में किया जाता है, ठीक है। सातल देव ने गुडले का सिर काट दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम में नहीं आता है। तो इनमें से कौन सा यंत्र है जो कि 13 ताली नृत्य में काम में हम उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको हम 13 ताली जब नृत्य करते हैं तो उसमें काम में नहीं लेते हैं। क्लियर है। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डेरू, ठीक है। डेरू इसका राइट आंसर होगा। इसमें हम जब 13 ताली नृत्य करते हैं तो मंजीरा, तानपुरा और चौतारा उपयोग में लेते हैं, लेकिन डेरू हम उपयोग में नहीं लेते हैं, ठीक है। डेरू का जो काम आता है वो रात की जगह में आता है, जब जागरण होते हैं तब डेरू बजाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि फटका जंजाल शीर्षक नाटक के जो लेखक हैं वो कौन है। अगर आपको पता है कि फटका जंजाल जो शीर्षक है इसके नाटक के लेखक कौन है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए फटाफट से, और नहीं पता तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर दोस्तों शिवचंद्र भरतिया इसका राइट आंसर होगा। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलाकर किस नृत्य की विशेषता है। चलिए बताइए फटाफट से। छिद्रित मटका जिसमें हम दीपक जलाते हैं ये किस नृत्य की विशेषता है, और कहाँ पर किया जाता है और किस क्षेत्र में किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सातल देव ने, जो सातल देव है और जो गुडला है अजमेर का था ये गुडला, तो उसको मारा था सातल देव को। सातल देव ने गुडला को मारा था, और जो गुडला की जो पुत्री है दोस्तों, गुडला की पुत्री ने जोधपुर में जाकर इस नृत्य को शुरू किया था, ठीक है। जो गुडला की जो पुत्री है उसने जोधपुर में जाकर इस नृत्य को शुरू किया था, तब से लेकर आज तक इस नृत्य को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, गुडला होता है। गुडले में क्या होता है, एक छिद्रित मटका होता है जिसके अंदर दीपक जलाया जाता है, और दीपक जला के महिलाएं नृत्य करती है, ठीक है। तो उस मटके को गुडले का सिर माना जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो वो मटका होता है वो किसका प्रतीक है, तो जो गुडला है वो जो मटका है दोस्तों वो मटका गुडले का सिर का प्रतीक है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, गुडला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि ग्रास्या जनजाति से संबंधित नृत्य जो शैली है वो कौन सी है, ठीक है। आपको बताना है कि ग्रास्या जनजाति कौन सा नृत्य करती है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भीलों का और ग्रास्या का नृत्य आपको याद करने हैं पूरे के पूरे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भीलों के और ग्रास्या के नृत्य गाइस आपको याद कर लेना है। चलिए तो 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है लूर, ठीक है। जो ग्रास्या द्वारा लूर नृत्य यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पे नृत्य किया जाता है, आपको बताना है। चलिए बताओ फटाफट से। भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। भीलों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। चलिए बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों है गेर, ठीक है। जो ये गेर है ये भीलों के द्वारा की जाती है, तो भील और ग्रास्या इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। चलिए अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है, जो ये अग्नि नृत्य दोस्तों ये कहाँ पर किया जाता है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। अग्नि नृत्य गांव का नाम और ज़िले का नाम आपको बताना है। अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है। प्रियंका जी वेरी गुड। चलिए दुर्गेश जी वेरी गुड। राकेश, संगीता जी। चलिए जो अग्नि नृत्य है दोस्तों ये कतियासर बीकानेर में किया जाता है, ठीक है। बीकानेर में इसको किया जाता है। कतियासर गांव बीकानेर में किया जाता है जसनाती संप्रदाय के द्वारा, ठीक है। जो जसनाती संप्रदाय होते हैं ये अग्नि नृत्य करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अग्नि नृत्य को पढ़ लेना आज, ठीक है।
चलिए अब देखिए तेरह ताली नृत्य है। तेरह ताली जो नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है, ये जो दोस्तों किया जाता है ये पादरला गांव पाली में किया जाता है, और जो ये किया जाता है रामदेव जी के मेले में किया जाता है, ठीक है। और जो गैर नृत्य है दोस्तों, गैर नृत्य जो भीलों के द्वारा किया जाता है, इसका कोई जगह फिक्स नहीं है, जो क्षेत्र हैं इनके भीलों के वहाँ पर एक कर लेते हैं, ठीक है। और जो चरी नृत्य है दोस्तों, ये किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला यहाँ पे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा नृत्य काल बेलियों का नृत्य नहीं है, ठीक है। आपको ये बताना है कि काल बेलियों का नृत्य नहीं है, इनमें से कौन सा नृत्य काल बेलियों का नृत्य नहीं है, ठीक है। हाँ जी, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। वेरी गुड घनश्याम जी। चलिए आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा नृत्य काल बेलियों का नृत्य नहीं है। क्लियर है। चलिए 26वां क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखिए चरी नृत्य और चक्री नृत्य, ये जो दो नृत्य है दोस्तों, जो बी और सी बता रहे हैं उन दोनों का सही है। चरी नृत्य और चक्री नृत्य, ये जो नृत्य हैं ये काल बेलियों के द्वारा नहीं किए जाते हैं, ठीक है। चरी नृत्य और चक्री नृत्य, ये दोनों नृत्य काल बेलियों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे सक्रिय नृत्य और पनिहारी नृत्य, ये जो दो नृत्य हैं यहाँ पे ये भी काल बेलियों के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। संक्रिया नृत्य और पनिहारी जो नृत्य होता है वो काल बेलियों की महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। और नहीं किया जाता है तो चरी और चक्री नृत्य। क्लियर है। चलिए अगला देखिए। अगला दोस्तों आपके पास है कि नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है वो नृत्य आपको बताना है, ठीक है। वह नृत्य दोस्तों कौन सा है जो केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, तो बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए। सिंपल था क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से, वो नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों ये है कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है। तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो ये मेन जो मुख्य है वो तेजा जी की जब सवारी निकाली जाती है, तेजा जी की जब झांकी निकाली जाती है तब इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और जैसे कि शादी विवाह में भी इसको कर लेते हैं आजकल, तो नॉर्मल है क्योंकि फैशन है आजकल, इम्पोर्टेंट रह गया है, तो कहीं भी आजकल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो फेमस है दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए। अगला दोस्तों आपके पास नृत्य है कि गिदड़ जो नृत्य का संबंध है वो किस क्षेत्र से है, ठीक है। जो गिदड़ नृत्य किया जाता है वो किस क्षेत्र में किया जाता है, चलिए बताइए फटाफट से। जो गिदड़ नृत्य है इसका जो संबंध क्षेत्र है वो आपको बताना है, कौन से क्षेत्र में गिदड़ नृत्य किया जाता है। तो देखिए दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, ये भी जो गिदड़ नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि चरी नृत्य में उपयोग में आने वाला जो लोक वाद्य यंत्र है आपको बताना है। मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ कि चरी जो नृत्य है वो किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है, ठीक है। और गुर्जरों की जो महिलाएं होती है वो इसको करती है, गुर्जर महिलाओं के द्वारा करती है। तो दोस्तों जो आपको याद रखना है कि गुर्जरों का जो नृत्य है वो भी चरी नृत्य है, ठीक है। आपको ये बताना है कि चरी नृत्य का जब नृत्य करते हैं तो इसमें कौन सा लोक वाद्य यंत्र यानी कि उपयोग में लेते हैं, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों थाली है, इसमें थाली बजाई जाती है। ये जो लोक वाद्य यंत्र हैं ये थाली है, ठीक है। तो जब चरी नृत्य किया जाता है तो थाली बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास है कि कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। BSTC में अब तक 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, BSTC में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है अगर आपका लक साथ दे तो गैस इस बार 2020 में भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है BSTC में, और मैं आपको PDF डाल दूंगा ग्रुप में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना कि अब तक राजस्थान जीके के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं कौन कौन से राजस्थान जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं BSTC एग्जाम में, तो उसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मुकेश क्लासेस सर्च कर लेना, आपको वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी दुर्गेश मीणा भाई सही है आपका। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अग्नि नृत्य। जो अग्नि नृत्य यहाँ पे दोस्तों करते हैं वो जसनाती संप्रदाय के द्वारा कतियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो होते हैं जब आग में कूदते हैं तो फतेह फतेह कहते हुए आग में चलते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आज की क्वेश्चन में यार 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और गाइस जो अपनी रात को क्लास होगी तो उसमें हम इससे आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप वापस जाके आज पढ़ लेना लोक नृत्य और जो लोक गीत हैं, लोक नृत्य आप पढ़ लेना, ठीक है। जो लोक नृत्य का जो पॉइंट है इसको तो आप गाइस पढ़ लेना। चलिए घनश्याम जी भाई धन्यवाद करने के, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस जॉब लग जाओ यार, ठीक है। भाई इस चीज़ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस यही हमारी कामना है और हम आपसे कुछ नहीं चाहते। और यार बस वीडियो को लाइक कर दो, आप जितना हमें देख सकते हो। तो गाइस आपका देने का जो माध्यम है हमें वो लाइक है, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दिया करो और गाइस वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। तो गाइस इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे 31 से लेकर 66 तक क्वेश्चनों के बारे में, और नाइट को बात करेंगे 10 बजे, ठीक है। तो 10 बजे आप नाइट को आ जाएँ करें, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नाइट को, बाय बाय, गुड नाइट। और यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना मत भूलना, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ, मुकेश क्लासेज हमारा ग्रुप है वहाँ पे, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको PDF मिलेगी बहुत सारे वहाँ पे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं 10 बजे रात को, बाय बाय, सी यू।